Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से कसाब करकरे चुनावी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता विजय वट्टीवार ने हेमंत करकरे की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं अभी वकील से बीजेपी के नेता बने उज्जवल निकम ने कसाब को जेल में बिरयानी मिलने का दावा किया। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी हो गया। हालांकि ये विवाद बीजेपी ने जैसे ही पूनम महाजन का टिकट काटकर उज्जवल निकम को मैदान में उतारा, तब से ही विवाद शुरू होने का कयास लगाया जा रहा था। उज्जवल निकम 26/11 मुंबई हमले के केस में सरकारी वकील थे। उन्होंने दावा किया था कि आतंकी अजमल कसाब को जेल में बिरयानी दी गई। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात से इनकार भी कर दिया, लेकिन अब इसी बयान को लेकर विवाद भी हो रहा है। जब विवाद मचा तो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार उज्जवल निकम ने कहा कि विपक्ष के दूसरे दल इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से जो चाहे बोले। ये स्टेटमेंट पे हमने अटैक किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने एक किताब लिखी, उसके आधार पर वो कह रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि अपोजिशन लीडर जिसको पूरी मालूमात नहीं, कई किताब जो सच मान के चलता है, उसके आधार पर बेबुनियाद आरोप करना, यानी इसका मतलब है आप जो जिनको करकरे जी की इंसल्ट नहीं तो तोहिम कर रहे हैं। अब आपको किसने क्या कहा, वार पलटवार से पहले आपको यह भी बता दें कि हेमंत करकरे मुंबई एटीएस के प्रमुख थे। 2008 के मुंबई हमलों के दौरान मारे गए थे। 2009 में उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था। अब हेमंत करकरे और कसाब को लेकर विवाद की पूरी कहानी भी समझिए कि यह विवाद शुरू कहां से हुआ। पहले विजय वट्टीवार का बयान सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्याची होती, आरएसएस समर्थित। ज्या उज्ज्वल निकमांनी बिर्याणीचा विषय काढून काँग्रेसला बदनाम केलं होतं आणि जी हकीकत नव्हती कसाबला बिर्याणी दिल्याची, कसाबला कोणी बिर्याणी देईल का? उज्ज्वल निकमने ते नंतर मान्य केलं। असा बेईमान माणूस आहे तो। हा कसला वकील, हा देशद्रोही है। विजय ने यह दावा करके हलचल मचा दी कि पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे की हत्या अजमल कसाब से नहीं बल्कि आरएसएस की ओर झुकाव होने वाले पुलिस कर्मी ने की थी और उज्जवल निकम ने इस तथ्य को छुपाया और इसलिए वह देशद्रोही हैं। उज्जवल निकम कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील हैं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। निकम 26/11 मामले में सरकारी वकील थे और विजय ने दावा किया कि 26/11 को कसाब ने हेमंत करकरे को गोली नहीं मारी थी। आरएसएस के निर्देश पर एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें गोली मारी थी। सरकारी वकील उज्जवल निकम को यह पता था, फिर भी उन्होंने इस तथ्य को छिपा कर रखा था। विजय वट्टीवार के इस बयान से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई और महाराष्ट्र में उप डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने विपक्ष को घेरा। क्या कुछ कहा है विपक्ष को लेकर, पहले वो भी सुन लीजिए। विपक्ष के नेता विजय वट्टीवार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और देश के न्यायालय पर भी एक प्रकार से सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं वो सबसे बड़े देशद्रोही है। जब पाकिस्तान ने स्वयं एडमिट किया है कि हमने भारत पर हमला किया है, पाकिस्तान ने स्वयं एडमिट किया है, उसके बावजूद हम पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे लोग भारत के चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, उन्हें पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। जब विवाद बढ़ा तो विजय वट्टीवार ने अपनी सफाई में कहा कि जो बात मैंने कही वो एसएम मुनश्रीफ के अपनी किताब में जो लिखी थी कि हु किल्ड करकरे में उन्होंने ये बात कही थी और इसी का जिक्र मैंने किया है। पहले वो बयान में सुनिए, सफाई वाला। मुशर्रफ साहब ने जो किताब लिखी है उसी का दाखला देकर मैंने बात की थी और वह सत्य है। उन्होंने किताब में लिखा है, किताब पे बंदी नहीं है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हेमंत करकरे का खून ये अतिरेकी के बंदूक से नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया है। फिर ये बाजू कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी,
या ऐसे मुशर्रफ ने रखा है, वही बात उसी का दाखला देकर मैंने कहा है। अगर इस बारे में उनको कुछ खुलासा करना है तो वो करे, सत्यता बताए। विजय वडेट्टीवार के सफाई के साथ संजय राउत ने भी अपना बयान दिया कि आखिर उस वक्त क्या कुछ हुआ था। संजय राउत का भी बयान सुनिए। हेमंत करकरे शहीद है। हेमंत करकरे देश के लिए लड़े। जब कसाब और उनकी टोली मुंबई में घुसी तो करकरे साहब उनके साथ लड़ रहे थे। बैटलफील्ड पर करकरे साहब थे, वो एटीएस के चीफ थे उस वक्त। आरएसएस और करकरे साहब का झगड़ा चल रहा था, एक संघर्ष चल रहा है, इसलिए इस प्रकार की बातें आती है। कर्नल पुरोहित जो आरएसएस के चहेते रहे हमेशा, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके ऊपर आरोप था करकरे के ऊपर, उनको टॉर्चर कर रहे। एक शंकराचार्य थे, कोई दयानंद स्वामी, रमेश उपाध्याय से बहुत से लोगों को अरेस्ट किया था और वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए थे। इसीलिए आरएसएस की तरफ से ये बार बार ये थ्योरी सामने आई। साल 2019 में बीजेपी के नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दी थी। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा था वो भी आपको बताते हैं। हेमंत करकरे के बारे में साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि हेमंत करकरे से कहा गया था कि अगर सबूत नहीं है तो साध्वी को छोड़ दो। वो व्यक्ति कहता था कि मैं सबूत लेकर आऊंगा और इस साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरोध था। वो मुझसे प्रश्न करता था ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। मैं तो ये नहीं कह देती हूँ कि मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो मैं ये क्या सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। मैंने कह दिया कि अगर आपको जरूरत हो तो आप अवश्य जाइए। मुझे इतनी यातनाएं दी, इतनी गालियां दी, ये मेरे लिए असहनीय था। मैंने कहा कि तेरा सर्वनाश होगा। और ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी के यहाँ मृत्यु या जन्म होता है तो सूतक लगता है, और जिस दिन मैं गई थी उस दिन उसके सूतक लग गया था। और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन उसे आतंकवादियों ने मारा उस सूतक का अंत हो गया। ये हेमंत करकरे को लेकर साध्वी प्रज्ञा का बयान था। पहले साध्वी प्रज्ञा ने एक चुनावी भाषण के दौरान ये भी कहा था कि उनके श्राप से हेमंत करकरे की मौत हुई थी। बाद में बयान वापस लेते हुए उन्होंने कहा था कि ये उनकी व्यक्तिगत पीड़ा थी और जो उन्होंने बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बयान से देश के अंदर और बाहर के दुश्मन खुश हो रहे हैं, इसलिए वो अपना बयान वापस लेती हैं और देश के दुश्मनों को खुश नहीं होने दे सकती हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि वह करकरे को शहीद मानती हैं क्योंकि आतंकियों की गोली से वह मारे गए थे और उनके पहले दिए बयान से बीजेपी ने भी किनारा कर लिया था। साध्वी प्रज्ञा अपने पहले बयान देती हैं हेमंत करकरे पर, फिर बाद में मुकर जाती हैं। साध्वी ने हेमंत करकरे के बारे में ऐसा क्यों कहा था, ये भी मामला आप समझ लीजिए कि ये मामला क्या था। महाराष्ट्र के मालेगांव का मामला था। महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक और भीखू चौक के बीच में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने 29 सितंबर 2008 की रात 9:35 पर बम धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे और 101 लोग घायल हुए थे। इस धमाके में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी। NIA की रिपोर्ट के मुताबिक यह मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी। महाराष्ट्र ATS ने हेमंत करकरे के नेतृत्व में इसकी जांच की और इस नतीजे पर पहुंची कि उस मोटरसाइकिल के तार गुजरात के सूरत और अंत में प्रज्ञा ठाकुर से जुड़े थे। इसी मामले में प्रज्ञा ठाकुर को अरेस्ट किया गया था। हालांकि अब जब चुनाव के बीच में कांग्रेस नेता कसाब बिरयानी पर विवाद खड़ा कर दिए हैं और फिर विजय के बयान से उज्जवल निकम ने ये कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे और कई झूठे सामने आएंगे, हमारे पास भी ऐसी कई विस्फोटक सामग्री है, हम सही समय आने पर इसका खुलासा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ही लोग बयानबाजी कर रहे हैं, इससे आपकी ही छवि खराब होगी। निकम ने यह भी कहा कि मेरे नामांकन के बाद बयानबाजी की जा रही है। अब अंत में आपको ये भी बताते हैं कि आखिर क्यों उठा कसाब को बिरयानी परोसने का ये मुद्दा। लोकसभा चुनाव के बीच में ये मुद्दा काफी गर्मा गया है। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में आतंकी हमले करके तबाही मचा दी थी और इस हमले के बाद अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। फांसी दिए जाने से पहले कसाब को करीब 4 सालों तक मुंबई पुलिस की हिरासत में रखा गया था। उस समय इस मामले के सरकारी वकील जो उज्जवल निकम थे, उन्होंने कहा था कि कसाब को जेल में बिरयानी दी गई थी। हालांकि बाद में वे स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुकर गए थे। निकम ने मीडिया के सामने स्वीकार किया कि कसाब ने कभी जेल में बंद होने के दौरान बिरयानी नहीं मांगी थी और ना ही
सरकार ने उसे कभी बिरयानी परोसी। ये बात खुद उज्जवल निकम पहले पलटे फिर दिया। मैंने ये भी कहानी पूरी तरह से मुकदमे के दौरान कसाब को लेकर लोगों में पैदा हो रही सहानुभूति को दूर करने के लिए अपने मन से गढ़ी थी, ये उज्जवल निकम ने बयान दिया था। और अब इसी बयान को लेकर कांग्रेस के नेता ने बयान दिया, जिस पर उज्जवल निकम बीजेपी के अब उम्मीदवार हैं और उन्हीं के बयान से महाराष्ट्र में एक नया राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया है, वो कसाब, बिरयानी और फिर राजनीतिक वाले मुद्दा को लेकर। देखना यह होगा कि आखिर इस मुद्दे का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।